आज तुम देखोगे कैसे ये मोटा लड़का जिसको सब बुली करते रहते हैं, मारते रहते हैं और मारते रहते हैं, अबे बस कर यार, कैसे ये एकदम ताकतवर और हैंडसम मुंडे में बदल जाता है और फिर इसकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जब हम देखते हैं इस लड़के को जिसका नाम है पार्क। ये बुली हो रहा है वॉशरूम में कुछ बुली से। एक सेकेंड, ये कौन सा वॉशरूम है? लड़के लड़की दोनों यहाँ पे हैं। खैर, ये बड़े वाला बुली पार्क काफी मजाक बनाता है और वो दोनों मस्ती में देख रहे होते हैं इसका मजाक बनते हुए। वो बोलता है पार्क मेरा कुत्ता है, तो पार्क कुत्ते की तरह बन के दिखा इनको। पर पार्क की कुत्ते बनने की एक्टिंग भी से पसंद नहीं आती। अगर लड़की बनती ना कुतिया तो अभी के अभी डॉग शल करना शुरू हो जाता। बुली पार्क को फिर मारता है, फिर उसे बोलता चल सुअर बन के दिखा। पार्क काफी डरा हुआ था, तो जो जैसा बोलना जाता है वो वही करता है। पर वो लड़की को लगता है पार्क उसकी स्कर्ट में झांक रहा है। I mean, वो सुअर है, सुअर लोग गंदी जगह ही पसंद होती है। पर पार्क नहीं देख रहा था उसकी स्कर्ट में। पर वो बुली पार्क को फिर पेलता है और उसे बोल देता है तू पैदा ही पिटने के लिए हुआ है। I mean, ये कितनी गंदी इंसल्ट है। लाइक तू किसी की माँ को बोल रहे हो तेरा बेटा पैदा ही पिटने के लिए हुआ है। माँ क्या सोचेगी मैंने इस लड़के को 9 महीने अपने पेट में इसलिए रखा था। खैर, अब शाम का टाइम होता है, पार्क घर जाता है, नूडल्स वगैरह बनाने वाला होता है। पर उसे कुछ याद आ रहा होता है जो साथ हुआ स्कूल में। पर तभी पार्क की मदर आ जाती है जो उसके लिए नूडल्स बना देती है। पर उसकी मदर नूडल्स में एग ऐड कर देती है जिससे पार्क को काफी गुस्सा आता है। वो बोलता है मत ऐड करो, मैं मोटा हो रहा हूँ इससे ही। अबे गैंडे, तेरे शरीर से तेरी बुद्धि मोटी है। पूरे नूडल्स के पैकेट ज्यादा प्रोटीन ना उस अंडे के अंदर होगा। और अंडे से आकार वाले इंसान कैलोरी से फर्क पड़ता है, इंसान मोटा होगा या पतला। पार्क की मदर बोलती है ठीक है आगे से एग नहीं डाल लूंगी। और स्कूल में जो हुआ होता है उससे पार्क काफी इरिटेटेड होता है। तो वो अपनी मदर को स्कूल बदलने के लिए बोलता है। बट वो इतना अर्न नहीं कर पाती कि वो कोई दूसरा स्कूल या कहीं और रहना अफोर्ड कर पाए अभी। पर पार्क अभी गुस्से में दीवार में मुक्का मार के वही तोड़ देता है और बोल देता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या, और अपने रूम में सोने चले जाता है। ओके पोज, कभी भी ये चीज अपने घर वालों को नहीं बोलना, नेवर। कंटिन्यू नाउ। अब नेक्स्ट डे स्कूल में पार्क की लड़की से टकरा जाता है और लड़की का ध्यान फोन में होता है। बट स्टिल पार्क बेचारा माफी मांगता है क्योंकि उसके पीछे वो बुली खड़ा होता है। फिर इन बच्चों का गेम पीरियड होता है जहाँ पे ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। पर इनको फुटबॉल गोल में नहीं पार्क के मुंह पे मारनी है। पहले वो बुली ट्राई करता है और पार्क उसे डॉच कर लेता है। पर फिर वो बुली गुस्सा हो जाता है कि पार्क ने डॉच क्यों करा, क्योंकि उसने बट लगा रखी थी पैसों की। पहले मेरे को यही बताओ ये 30 साल का आदमी स्कूल में कैसे है? कर यहाँ पे की लड़की मना भी करते हैं लोगों की पार्क को मत मारो। बट स्टिल एक बंदा आता है और पार्क के सीधा मुंह पे फुटबॉल दे के मारता है। फिर वो बुली अलग से पार्क की पिटाई करता है कि तेरी वजह से मैं बैट हार गया। बैट ये थी कि पार्क के मुंह पे फुटबॉल कौन मारेगा, एंड दैट बुली लॉस्ट। इससे पहले ये बुली पार्क को मार मार के पतला कर दे, उसकी मदर वहां आ जाती है जो उसे बचा लेती है। पर इस सब पे भी ये सब पार्क का ही मजाक बनने लग जाते हैं। कैसा लड़का अपनी माँ को बुला लाया, क्या फट्टू है। तो गुस्से में पार्क अपनी मदर को वहां से जाने को बोल देता है। अब शाम को पार्क घर आता है, अपनी मदर से मिलता है और वो बोलती है तेरा स्कूल हम चेंज कर सकते हैं। पर उसकी मदर उसके साथ नहीं आ सकती, वहीं पे जॉब करेगी। दिस मेक्स पार्क सैड कि उसको अकेला रहना पड़ेगा। बट एटलीस्ट वो बुली से दूर हो जाएगा। हम देखते हैं पार्क नए सिटी में आया होता है, फिर थोड़ा एक्सप्लोर करने निकलता है। पर एक लड़की से टकरा जाता है। उसे लगता है पहले की तरह ये लड़की भी उसका दोष देने वाले, तो पहले पार्क को सॉरी बोलने लग जाता है। पर वो लड़की पार्क को पहले सॉरी बोल देती है। पार्क को अच्छा लगता है कि भाई फाइनली मेरी लाइफ बदलने वाली है। पर फिर इस लड़की का दोस्त जिसका इस पे क्रश है वो आके पार्क को इतना पेलता है, भाई पुराने बुली ज्यादा मार रहे तो। और पार्क को कोई नहीं बचाता, सब उसकी वीडियो बना रहे हैं। भाई वीडियो वायरल तक हो जाती है। लो भाई का पहले दिन ही मजाक बन गया। पार्क कुछ मीन कमेंट्स पढ़ता है, उसे बहुत रोना आता है, रोते रोते ऐसे सो जाता है। फिर जब वो उठता है उसे हर चीज बदली बदली लगती है। और जब वो मिरर में जाके देखता है वो किसी और को देखता है। वो थोड़ा डर जाता है, अपने रूम में आता है और अपनी ओरिजिनल बॉडी देखता है। वो उसे उठाता है और तभी पार्क उठ जाता है। पार्क को लगता है ये एक ड्रीम था, पर उसे ड्रीम अच्छा लगा बिकॉज वो एक नई बॉडी में था। ही वाज लुकिंग मोर सुंदर सुंदर। और जैसे ही पार्क सोने लगता है वो देखता है वही बॉडी उसके सामने लेटी पड़ी है। पार्क उसे उठाता है, उसकी दूसरी बॉडी उठ जाती है और जो मोटी बॉडी है वो सो जाती है। पार्क को समझ नहीं आता यहाँ पे क्या हुआ, तो पहले पुलिस को बुलाने का सोचता है। पर उसके साथ क्या सब हुआ आज तक उसे सब याद आता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस नई बॉडी के साथ कुछ बदलेगा। अगले दिन पार्क स्कूल जाता है और पूरे का पूरा स्कूल सबकी निगाहें पार्क पे ही होती हैं। फिर पार्क का उसकी नई क्लास में इंट्रोडक्शन किया जाता है और भाई के हाकी ने सबके होश उड़ा दिए। पर पार्क को इस सब के बीच ज्यादा होता है कि उसकी पुरानी बॉडी को लोग कैसे ट्रीट करते थे और इस बॉडी के तो सब वाह वाही कर रहे हैं। पार्क अपने साइड में देखता है और वो देखता है उसी बंदे को जिसने उसको बहुत कूटा था। इसका नाम है ली जिन और वो लड़की से पार्क टकराया था वो भी इसी क्लास के अंदर है जो पार्क को देख रही होती है। इसका नाम है किम। जस्ट क्विक नोट, इन लोगों के नाम थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं बिकॉज मानवा एनिमे गेम के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेते हैं लोग, पर कैरेक्टर्स वही हैं। खैर पार्क और ली की थोड़ी बातचीत होती है। फिर एक लड़की जिसका नाम है जोई, वो पूरा मेकअप वेकअप ठूस के पार्क से बात करने आती है। पर ली उसे धमकाता है, बोलता है गोल्ड डिगर साली हट। ली सोचता है सारी लड़के ऐसे होती है,
कहीं मेरी वाली तो ऐसी नहीं। इसके बाद हम स्कूल कैंटीन में आते हैं जहाँ अगेन सबकी नजरें भाई ने चुरा ली और जोई आके पार्क को स्कूल के बारे में बताती है और उसे पूछती है कि तूने इको सब्जेक्ट क्यों लिया बे। पार्क यहाँ बोल देता है कि उसे इको पसंद है बट दैट्स नॉट द रियलिटी। पार्क के मार्क्स इतने कम आए होते हैं कि उसे इको ही मिल रही होती है और तो जोई बड़ी खुश हो जाती है बिकॉज उसके पास भी इको ही है। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पार्क अपनी नई नई बॉडी में चलना दौड़ना वगैरह सीख रहा होता है, पर पार्क इतना दौड़ता है कि तो स्कूल में नींद आने लग जाती है और वो गलती से सो ही जाता है और फिर वो अपनी मोटी वाली बॉडी के अंदर उठता है। वो अपनी मोटी वाली बॉडी में सोना ट्राई करता है पर उसे नींद नहीं आई होती, पर जोई उसे स्कूल में उठा देती है। हाँ, अगर फोर्सफुली किसी और बॉडी को उठाया जाए तो वो उठ जाती है और जो उठी हुई थी वो सो जाएगी। अब हम देखते हैं रात में पार्क अपनी मोटी बॉडी से एक स्टोर में काम कर रहा होता है और जो स्टोर का जो मैनेजर है वो पार्क को पहले जॉब नहीं देता। उसको लगता है कि इसको कोई भी सिगरेट वगैरह के बारे में नहीं मालूम होगा, बट पुराने स्कूल में पार्क के जो बुलीज वगैरह थे वो उससे सिगरेट वगैरह मंगवाते रहते थे बहुत डिफरेंट टाइप की, तो इसको सारे सिगरेट वगैरह के बारे में पता है। भाई को बराबर नॉलेज है सिगरेट की। यहाँ पे पार्क के स्कूल के बच्चे आते हैं जो फेक आईडी दिखा के सिगरेट मांगते हैं। पार्क उन्हें मना कर देता है, रियल आईडी दिखाने को बोलता है, बट इन लॉन्डो के साथ एक और लड़का होता है और वो है ली, जो पार्क को पहचान लेता है कि मैंने इस मोटे को तो पेला था। फिर वो काफी सारा सामान लेता है और बोलता है मेरे लिए तो सब फ्री है ना, क्यों? पार्क मना करता है और ली पार्क को फिर मारता है, मतलब ज्यादा मार रहा है यार तू। इवन उसके न्यूड्स तक ले लेता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तूने कहीं कंप्लेन करी तो तेरे छोटे दोस्त की पिक्चर हम वायरल कर देंगे इंटरनेट पे। ली के जाने के बाद पार्क काफी रोता है, पर तभी उसको उसकी मदर ही कॉल आती है जो थोड़ा हालचाल पूछती है और पार्क बोलता है सब कुछ ठीक है एकदम वेल। फिर फोन कट करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि पार्क की मदर कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए रद्दी तक इकट्ठा कर रही है। अगले दिन पार्क स्कूल जाता है, वहाँ पे कुछ बुलिस पार्क की मोटी बॉडी का मजाक बना रहे होते हैं। पार्क सब सुनता है पर वो लोग उसकी मदर तक का मजाक बनाने लग जाते हैं जो पार्क बर्दाश्त नहीं करता और वो उनको उल्टा सीधा बोलना शुरू हो जाता है, जिससे ली ट्रिगर हो जाता है। और एक और रीजन है ली के ट्रिगर होने का, वो ये कि जिस लड़की है वो किम का जिसपे क्रश है उसका, उसकी निगाहें भी पार्क की तरफ है। तो ली हाथापाई पे आ जाता है, ली पंच मारने वाला ही होता, तभी एक लड़का उसे रोक लेता है, पर ली अपने दूसरे हाथ से पार्क पे अटैक करता है। पर पार्क पहले इतने पंचेस खा चुका कि अब वो सारे पंचेस दिख जाते हैं। पहले वो डॉज नहीं कर पा रहा था, पर अब वो सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है बहुत इजीली और पार्क ली को एक पंच में सुला देता है। सब पार्क पे फिदा होते हैं। इसके बाद हम झूले कुछ ग्रुप्स को देखते हैं जिनके लीडर्स को लोग बता रहे होते हैं कि क्या हुआ आज, मतलब पार्क ने क्या किया है। अब रात में पार्क वही स्टोर पे काम कर रहा होता है जहाँ एक लड़का को चोरी करके भागता है। पार्क उसके पीछे भागता है और देखता है उसके क्लास के बुलीज इस लड़की को बुली कर रहे होते हैं और ये बुलीज पार्क और इस लड़के को भिड़वा देते हैं। और तभी यहाँ आता है वास्को और ये आता ही इन बुलीज को ही बुली करता है और पार्क को लड़की को बचा लेता है। वास्को कौन है तुम्हें भी पता लगने वाला है। ब्रो आई लव दिस कैरेक्टर। अगले दिन पार्क जोई से पूछता है वास्को के बारे में। जोई बताती है वो एक गैंग लीडर है, पर तभी वहाँ पे वो बुलीज आ जाते हैं। वो पार्क को परेशान करने नहीं आए, उन्हें पार्क से दोस्ती बनानी है, पर तभी वहाँ पे वास्को आता है अपनी गैंग के साथ। पार्क वास्को को देख काफी खुश होता है क्योंकि कर रहा था उसने उसकी जान बचाई थी, पर वास्को को लगता है कि पार्क उन बुलीज का दोस्त है, तो वास्को पार्क को डराने का ट्राई करता है। सबको पता है वास्को बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट पार्क वास्को को ओवर पावर कर देता है। ये देख के सब शॉक हो जाते हैं, पर इससे पहले मामला आगे बढ़े वास्को का एक दोस्त उसको रोक देता है और पार्क एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज वास्को का हाथ जहाँ पे पार्क ने उसे पकड़ा था वो रेड हो चुका है, मतलब पार्क की ग्रिप काफी तगड़ी है। और इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक छोटा सा स्पॉइलर दूंगा पार्क की पावर के रिगार्डिंग। पर ना अभी वो बुलीज पार्क को अपनी टीम में ऐड कर लेते हैं और पार्क भी ऐड हो जाता है बिकॉज ही वांट सम फ्रेंड्स। गलत फ्रेंड्स हैं। अब रात में पार्क अपने इन दोस्तों से मिलने जाता है जहाँ सारे लोग नशा वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पे ली भी आ जाता है, तो थोड़ा नाराज होता है पार्क से। वो पार्क ने स्कूल में कूटा था ना इसको, इसलिए। अब पार्क यहाँ पे थोड़ा अपने बारे में बताता है कि वो रूममेट के साथ रहता है जो दिन में सोता है और रात में काम करता है। ये सुनकर सबको लगता है कि पार्क किसी बड़े गैंग लीडर साथ रहता है। अब पार्क ली से पूछता है भाई तो अपनी बंदी किम को इधर नहीं लेके आया। जोई बोलते हैं लोग डेट नहीं कर रहे, पर ये सुन के ली पिघल जाता है और वो पार्क से काफी मीठी मीठी बातें करता है। भाई देखो नशा और मीठी बातें कभी साथ नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों ने वीडियो में देखा फिर क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर ली बेहोश हो जाता है ज्यादा पीली भाई ने और वो पुलिस बाकी लोगों को बता रहे होते हैं कि उन्होंने कैसे कल दो बच्चों को बुली किया होता है। पार्क की बात कर रहे हैं वो, जैसे पार्क को गुस्सा आता है वो ड्रिंक करता है, इनका फोन तोड़ देता है और बेहोश हो जाता है और तभी पार्क अपनी मोटी बॉडी में उड़ जाता है। आज वैसे ये काम पे नहीं गया स्टोर पे रात में, पहले सोने का ट्राई करता है बट सो ही नहीं पाता, तो खुद की स्लिम ड्रीम बॉडी को लेने चला जाता है और ये वहां पहुंच के बोलता है कि पार्क के रूममेट ने से भेजा इसको लेने के लिए। सब लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। पार्क अपनी बॉडी को लेके यहाँ से जा रहा होता है और ये सब वास्ट को देख लेता है। वैसे पार्क अपनी मोटी बॉडी के अंदर एक पंचिंग बैग वाली मशीन पे पंच करता है। उसको लगता है कि कुछ भी नहीं होता है, पर जब वास्ट उस मशीन को देखता है वो नोटिस करता
लगता है कि पार्क ने उस मशीन को ही फाड़ दिया है, मतलब जहाँ पंच करते हैं वो फाड़ दिया। वासु समझ जाता है कि ये लौंडे में दम तो है। अब इसके बाद अगले दिन स्कूल में पार्क उस बंदे से दोस्ती बनाने का ट्राई करते जो कल वो लोग बुली कर रहे थे, और हम घर पे देखते हैं जहाँ पे पार्क की मदर आ चुकी है उससे मिलने, बट शी शॉक्ड कि पार्क सो रहा है दिन में। फिर स्कूल खत्म होता है, वहाँ पे स्लिम ड्रीम वाला पार्क आता है जो अपनी मदर को देख के शॉक हो जाता है। इनके यहाँ थोड़ी बातें होती हैं और पार्क की मदर उसे उठाने वाले होते हैं, बट तभी स्लिम ड्रीम वाला पार्क उसे रोक लेता है। पार्क अपनी मदर को बताता है कि ये लड़का जो आपका बेटा है ये रात भर काम करता है और दिन में सोता है, तो अभी से मत उठाओ, इसे सोने दो। अब इसके बाद पार्क अपनी मदर को कॉफी पिलाने लेके चला जाता है, और तो पार्क की मदर मना करता है बिकॉज कॉफी काफी कॉस्टली है, बट स्टिल पार्क इंसिस्ट और वो एक ड्रिंक ले ही लेती है। ऑल्सो इस कॉफी प्लेस पे वासु का दोस्त भी काम करता है और जल्द ही यहाँ पे वासु भी आ जाता है, और वो पार्क और उसकी मदर की सारी बातें सुनता है। पहले तो उसकी मदर उसका नाम पूछती है, भाई बोलता है वो मेरा नाम पार्क ही है। फिर उसकी मदर थोड़ा पार्क के बारे में पूछते हैं कि मेरा बेटा यहाँ बुली तो नहीं होता ना, पिछले स्कूल में बहुत बुली हुआ है वो, और मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ ताकि मैं ये वाला स्कूल अफोर्ड कर पाऊँ। पार्क अपनी मदर को तसल्ली देते हुए बोलता है कि नहीं नहीं आपका बेटा एकदम ठीक है, वो स्कूल में फुल मस्त रहता है। पर वास्को नोज कि वो बुली पार्क को इतना परेशान करते हैं। ऑल्सो पार्क को भी बुरा लग रहा होता है कि वो पहले हर एक चीज का दोष अपनी मदर पे डाल देता था, पर अब उसे रियलाइज हो रहा है कि उसकी मदर हमेशा उसके लिए अच्छे चाहती थी। अब पार्क की मदर यहाँ से जाने लगती है, पर जाने से पहले कैफे के अंदर कुछ रद्दी पड़े होते हैं जो वो ले लेती हैं, और पार्क को बताते हैं कि उन्होंने ये काम भी शुरू कर दिया है, जो सुन के पार्क बहुत शौक हो जाता है। उसकी मदर बोलती है मैंने इस जॉब के बारे में पार्क को नहीं बताया तो तू भी मत बताइयो, और ये ले 5,000 रुपए उस कॉफी का। पहले पार्क मना करता है बट एंड में आके वो पैसे ले लेता है, पर वास्को ने सब सुन लिया होता है। वो पार्क को ले जाता है एक जगह जहाँ पे उसे कन्फ्रंट करता है। वो वास्को बोलता है साले तू पहले वो स्टोर के लड़के को बुली करता है, फिर उसकी मदर के सामने झूठ बोलता है और उससे पैसे भी ले लेता है। वास्को काफी गुस्सा आता है, पार्क पर अटैक करता है। अब देखो वास्को इज अ गैंगस्टर जस्ट लाइक लूफी इज अ पायरेट, बट लूफी इज अ गुड पायरेट। वास्को आल्सो सीम्स लाइक अ गुड गैंगस्टर, पर पार्क को लग रहा होता है कि वास्को भी उसे कोई ओल्ड बुली की तरह उससे पैसे छीनना चाह रहा है। इनकी फाइट यहाँ पे काफी अच्छी होती है। पार्क सारा अटैक को डॉज करता है वास्को के। थोड़ी देर बाद वास्को का दोस्त आता है जो देखता है वास्को पेला गया है। पार्क ने एक्चुअली में जोर का एल्बो मारा वास्को की चिन पे और वास्को गुन्नी हो गया। गुन्नी बोले तो गुड नाइट। अपराध में पार्क अपनी मोटी बॉडी में होता है, जहां वास्को आके उसे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना दोस्त, मैं तेरे पैसे नहीं बचा पाया। पर हाँ वास्को पार्क को मोटिवेट भी करके जाता है और पार्क यहीं पे पुशअप मारना शुरू हो जाता है, लेट्स गो। तभी वहां पे काफी सुंदर लड़की आती है जो पार्क को गंदी तरीके से ट्रीट नहीं करती। इवन वो पार्क के लिए एक एनर्जी ड्रिंक तक बाय करके उसे ऑफर करती है और चली जाती है। अगले दिन वास्को की गैंग काफी परेशान हो रही होती है कि वास्को भाई पेले गए यार कैसे, पर वास्को कन्फर्म करता है कि वो बहुत जल्दी कुछ बड़ा करने वाला है एंड सब हैप्पी हैप्पी हैप्पी। इसके बाद पार्क देता है कुछ स्टूडेंट एक स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं और पार्क को देख के अपना पास याद आ जाता है। पार्क को स्टूडेंट को बचाने जाता है और ये लड़का भी सब कुछ देख रहा होता है, इसका नाम है जे। ये लौंडा काफी अच्छा है, आगे आएगा काम हमारी स्टोरी के अंदर। ये यहाँ सीन थोड़ा गर्म होने वाला होता है, पर तभी टीचर आगे सबको अलग कर देता है। पार्क को स्टूडेंट की हेल्प करने का ट्राई करता है बट वो पार्क को इग्नोर करके चला जाता है। अब स्कूल के छुट्टी के टाइम पार्क अपनी मदर से फोन पे बात कर रहा होता है। उसकी मदर बोलते हैं कल तेरा बर्थडे है, मैं तुझे मिलने आऊंगी, पर पार्क मना कर देता है कि यहाँ पे काफी काम है मेरे को। पर ये सारी कन्वर्सेशन जे सुन लेता है कि भाई अगर बर्थडे है। अब रात में पार्क वही शोर पे काम कर रहा था, यहाँ पे वही कल वाली लड़की आई होती है, तो फिर से पार्क से अच्छी बातें करती है और चली जाती है। अब नेक्स्ट डे पार्क कैंटीन में उस स्टूडेंट के साथ बैठा होता है, उसको वो लोग बुली कर रहे थे। पार्क उसे दोस्ती करने ट्राई करता है, पर वो बोलता है पार्क और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर अपीयरेंस वाइज लड़के दोस्ती करने लग गए ना तो हमारी दोस्ती नहीं होने वाली। फिर ऐसा होता है एवरेज लॉन्डो का ग्रुप। खैर घर आते टाइम पार्क जैसे मिलता है जो उसको कपड़े गिफ्ट करता है। पार्क पहले मना कर देता है पर एंड में आके वो एक्सेप्ट कर लेता है गिफ्ट को। अगले दिन वो बुलीज फिर से इस लड़के को पेल होते हैं, इसका नाम ड्यूक है, और कल की तरह पार्क उसके लिए स्टैंड लेता है। पर आज पार्क के साथ में जे और ली भी होते हैं। अब इनका 3v3 शुरू होने वाला होता है, पर तभी एंट्री मारता है वास्को जो अपने लॉन्डो के साथ ज्वाइन करता है। एंड नाउ इट्स 3v4 और ये बंदा जिसका नाम है विन ये समझ आता है कि ही कांट विन अ 3v4, तो एक गुस्से में ऐसे चला जाता है। फिर वास्को पार्क से थोड़ी बातचीत करता है। वास्को फिर पार्क को बोलता है कि अगर तेरे को कमजोरों को बचाना ही है तो उसको क्यों लूटता है। वास्को पार्क के मोटे रूप की बात कर रहा है। पार्क समझाने का ट्राई करता है पर वास्को लड़ने को रेडी हो जाता है, पर तो उसे रोक लेता है। किम ऑल्सो स्टॉप्स ली, उसको ली की टेंशन होती है और पसंदीदा औरत ने मना कर दिया तो भाई क्यों ही लड़ेगा। सारे लोग पार्क की तारीफ कर रहे होते हैं कि भाई ने ड्यूक की हेल्प करी, बट ड्यूक की हेल्प कोई नहीं कर रहा होता। पार्क ट्राई करता है पर ड्यूक मना कर देता है। अगले दिन फिर से पार्क ड्यूक से दोस्ती करने का ट्राई करता है, पर वो उसको आज भी रिजेक्ट कर देता है। ये बोले कि तू बहुत हैंडसम है, वी कांट बी फ्रेंड्स। शरीर और
बुद्धि दोनों मोटी है इसकी। फिर हम स्कूल में विन को देखते हैं जो अपनी क्लास में सबको बता रहा होता है कि वो और उसका दोस्त रैप करने वाले हैं स्कूल फेस्टिवल में, और स्कूल के बाद ये लोग फिर से ड्यूक को काफी बुली करते हैं। देखो स्कूल फेस्टिवल के अंदर सिंगिंग का कंपटीशन होने वाला है, जिसकी प्रिपरेशन ड्यूक भी कर रहा होता है, पर ये लोग उसे बार बार पेल रहे हैं और ले मुंह दे तेरी प्रिपरेशन पे। अबे स्कूल फेस्टिवल के बारे में पार्क को पता लगता है और पार्क अच्छा गाता था बट पहले, पर उसकी अगली बॉडी में कोई सुनना चाहता नहीं था। पर अब पार्क के पास नई बॉडी तो वो ट्राई करता है और वो बहुत अच्छा गाता है। पार्क की आवाज सुनकर ड्यूक भी वहां पहुंचता है, वो सरप्राइज हो जाता है सुन के कि वो आवाज पार्क की थी। जहां उसे रियलाइज होता है कि पार्क एक्चुअली में बुरा आदमी नहीं है, वो तो बस ड्यूक से दोस्ती करना चाहता था। ड्यूक पार्क को उसके साथ गाने को ऑफर करता है एंड पार्क एक्सेप्टेड। फिर दोनों ड्यूक के घर जाते हैं, गंदा होता है पर तुम दीवार पे देखो गोट स्लिम शेडी एमिनम। भाई आई लव एमिनम, ही लव्स एमिनम, वी फ्रेंड्स नाउ। अब ये लोग काफी प्रैक्टिस करते हैं। फिर रात में पार्क अपने घर आ रहा होता है, जहाँ उसको ड्यूक की दादी के खाने का स्टॉल दिख जाता है। ड्यूक को याद आता है कि कैसे वो बुलीज मतलब विन वगैरह उस दादी का सारा खाना खा गए थे और पैसा भी उन्होंने नहीं दिया था। पर पार्क ऐसा नहीं करता, वो काफी अच्छे ट्रीट करता है उसकी दादी को और खाना भी नहीं खाता। ऑल्सो साइड बाय साइड विन एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी काम कर रहा होता है, इसका गाना भी आने वाला है। पता नहीं फिर क्यों चलता है ये अपने ड्यूक से। अगले दिन ड्यूक पूरा का पूरा रैप प्रिपेयर करके आया होता है। पार्क पूरे दिन प्रिपेयर करता है पर पूरे दिन गाए जा रहे हैं, इसमें थोड़ा गला बैठ जाता है। घर में पार्क रियलाइज करता है कि ड्यूक और उसकी सिचुएशन काइंड ऑफ सेम ही है, बट ड्यूक नोस हाउ टू फाइट बैक। वो कुछ करना चाहता है पर पार्क वो हमेशा सारा दोष अपनी मदर पे डाल देता था। अब पार्क अपनी दूसरी बॉडी के साथ स्टोर में होता, थोड़ा रैप वगैरह कर रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है। वही लड़की आती है जो पार्क को मुझे मोटिवेट करती है, वो यही करती है और चली जाती है। नाइस गर्ल। अगले दिन स्कूल में ड्यूक को पता लगता है कि पार्क ने पूरे का पूरा रैप याद कर लिया। भाई के पास 2 बॉडी है, फायदे ही फायदे। अब इसी रात पार्क स्टोर पे काम कर रहा था और यहाँ पे ड्यूक और वो बुली आए होते हैं जिसको पार्क ने बचाया था। मतलब पार्क ने नहीं, वास्को ने बचाया था उन बुलीज से। ये लोग अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे होते हैं और तीनों की जिंदगी अलग है पड़े। पर जब से पार्क आए थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ, जैसे पार्क की तारीफ कर रहे होते हैं, पर तब यहाँ पे आ जाता है वास्को। पार्क वास्को से बात करता है और सब चीजें क्लियर कर देता है। वास्को को समझ आता है कि पार्क एक्चुअली में एक अच्छा लड़का है। ये पार्क जो अच्छा लड़का है, ये हम स्लिम वाले पार्क की बात कर रहे हैं। और पार्क और ड्यूक भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने रैप की। अब वो स्कूल फेस्टिवल का दिन आता है और उस फेस्टिवल के अंदर वो लड़की आई होती है जो पार्क को हर दिन स्टोर पे विजिट करती है, पर आज उसके साथ उसका बॉडीगार्ड है एंड दिस डूड इज अ बिग डील। पार्क उसे देखता है, उसे बात करने जाता है, पर उसे रियलाइज होता है वो वाला पार्क की बॉडी को वो नहीं पहचानती, वो मोटे वाले पार्क की बॉडी को पहचानती है। पार्क समझाने का ट्राई करता है बट नहीं, पार्क तूने गलती कर दी। वो लड़की का बॉडीगार्ड पार्क को मार मार के उसे ऑलमोस्ट बेहोशी कर देता है, पर पार्क को बचाने एंट्री मारता है वास्को। बॉडीगार्ड वास्को के मुंह पे पंच मारता है और वास्को भाई हिलता तक नहीं। अब मैं बोलूंगा वास्को भाई का गैंगस्टर मोड ऑन हो चुका है। वास्को और पार्क दोनों लड़ने को रेडी होता है, पर वो लड़की अपने बॉडीगार्ड को रोक के यहाँ से चली जाती है। पर उनके जाने के बाद वास्को अपने घुटनों पे गिर जाता है बिकॉज बॉडीगार्ड का पंच एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग था। वास्को पार्क को बोलता है भाई तेरे को लड़ना है, तू मेरे से लड़ना है, इन लोगों से पंगे मत लिया कर। अब वास्को और पार्क की थोड़ी बातचीत होती है और इन लोगों का मैटर भी क्लियर हो जाता है। अब स्कूल फेस्टिवल शुरू होता है एंड और यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर भी आया होता है और यहाँ काफी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस होती है और अगला परफॉर्मेंस होता है विन का। पर हम देखते हैं जे पार्क और ड्यूक के लिए एकदम स्टाइलिश कपड़े लेके आया होता है, ये भाई बढ़िया अपना। अब विन परफॉर्म करता है और वो एक्चुअल में काफी अच्छी रैप करता है। सबको उनकी परफॉर्मेंस पसंद आती है और परफॉर्मेंस के बाद वो ड्यूक को फिर मारना शुरू कर देता है, ब्रो व्हाट इज योर प्रॉब्लम। पार्क इसको पेलने वाला होता है पर ड्यूक उसे रोक लेता है और बोलता है इसके मुक्के का जवाब हम अपनी परफॉर्मेंस से देंगे। अब फाइनली पार्क और ड्यूक की परफॉर्मेंस की बारी होती है, पर वो शुरू उससे पहले पार्क सारा का सारा क्रेडिट ड्यूक को दे देता है। अब फाइनली परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, पर इतने बड़े क्राउड के सामने पार्क हक देता है। पार्क काफी गंदा गाता है पर ड्यूक अपनी रैप से सबको इंप्रेस कर देता है और ड्यूक को रैप करते देख पार्क को मोटिवेशन मिलता है। और परफॉर्मेंस से पहले ड्यूक ने पार्क को बोला था कि गाते टाइम तो बस उस इंसान के बारे में सोचो जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो उसके लिए गाइयो। और पार्क अपनी मदर को याद करता है, उनके हार्डशिप्स को याद आते हैं और पार्क और ड्यूक दोनों साथ में गाते हैं, फिर बहुत प्यारा। जो लोग इतना अच्छा गाते हैं कि कंपटीशन ही जीत जाते हैं। इसके बाद एक ग्रुप फोटो और वो देखो पीछे आई मीन जोई के पोम पोम नहीं, पीछे देखो जेको। अब 1-2 दिन के बाद का सीन, पार्क ड्यूक और वही लड़का साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि पार्क और उसकी परफॉर्मेंस को किसी ने ऑनलाइन डाल दिया और सारा क्रेडिट पार्क को दे दिया। पर ड्यूक इज नॉट डिमोटिवेटेड, वो खुश है। वो बोलता है मैं इससे भी ज्यादा बड़ी हाइट्स अचीव करूंगा। वो जो परफॉर्मेंस पार्क और ड्यूक ने करी होती है, जो ऑनलाइन डल चुकी होती है, वही लड़की देख रही होती है जो पार्क से रोज मिलने आती है। और हम देखते हैं उसके साइड में एक और बॉडी पड़ी हुई है, मतलब इसी
सिचुएशन काइंड ऑफ सिमिलर है पार्क की तरह। इसके पास भी एक अगली और एक सुंदर बॉडी है। इसके बाद पार्क स्कूल के लिए रेडी होकर यहाँ से निकल जाता है और हम वॉल पे बहुत सारे पिक्चर्स देखते हैं, कुछ स्कूल की, कुछ मजे करते हुए, और मेरे को ये वाली बेस्ट लगी जिसके अंदर पार्क है अपनी रियल बॉडी के अंदर, अपनी मदर, और साथ में वास्को भी है। आई लव दिस टाइप ऑफ पीपल। वास्को बाय रिस्पेक्ट प्लस प्लस। ऑल्सो एंड में हमें एक फोटो देते हैं जिसके अंदर पार्क की दोनों बॉडीज होती हैं। एंड विद दिस लुकिज्म सीजन 1 एंड्स। नाउ जो मैंने बोला था ना वो एक छोटा स्पॉइलर रिगार्डिंग पार्क्स पावर, देखो उसकी पावर ना काइंड ऑफ साइतामा की तरह है। लाइक पार्क की कोई लिमिट ही नहीं है, जितना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आएगा उसके हिसाब से पार्क एडजस्ट करेगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो काइंड ऑफ ही इज लिटरली द स्ट्रॉन्गेस्ट इन हिज यूनिवर्स। ये किससे भी लड़े उससे अडेप्ट करके उससे स्ट्रॉन्ग ही बन जाएगा, ये सीन है। पर होमीज ये थी पूरी लुकिज्म एनिमे की स्टोरी। मानवा इसकी बहुत बड़ी है, पर किसने बोला मैं कवर नहीं करने वाला करूंगा कवर उसे मैं। शुरू मैंने एनिमे वाला पार्ट कवर करा बिकॉज मानवा के अंदर शुरू में जो आर्ट है वो इतना अच्छा नहीं है। लाइक फनी काफी है, मुझे बड़े लगता है, बट आर्ट स्टाइल काफी ओल्ड फील होता है, कुछ लोगों में भी पसंद ना आए वो। पर जो भी है लुकिज्म पार्ट 1 इतना ही था। मिलता है पार्ट 2 के अंदर। अभी के लोग वॉच दिस वीडियो। सायोनारा।